हेलो हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 10.2 बनाएंगे। कल के वीडियो में हमने सवाल नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाया था। आज हम इसकी शुरुआत सवाल नंबर 5 से करेंगे। तो चलिए हम अपना सवाल शुरू करते हैं। इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये हमारा स्पर्श बिंदु हो गया, हमने यही फिगर बना रखा है। ये आपका क्या हो गया? स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श रेखा से स्पर्श बिंदु हमारा कहाँ पर है? स्पर्श बिंदु हमारा यहाँ पर है। तो बोला है स्पर्श बिंदु से जो रेखा गुजरता है वो हमें यही सिद्ध कर रहा है कि वो केंद्र से होकर गुजरता है। तो चलिए इसके पहले सबसे पहले हम क्या करें कि हमने 10.1 में पढ़ा था। जिसका देखिए स्टेटमेंट क्या है, इसमें दे रखा है वृत्त के किसी केंद्र पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। बोला है वृत्त के किसी बिंदु पर जहाँ स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जो गुजरता है वो केंद्र, वो क्या होता है? स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। जो ये स्पर्श बिंदु है जब केंद्र से जो जाती है वो क्या होती है? त्रिज्या पर लंब होती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, या आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं पर मैं 10.1 से। तो चलिए हम पूरा स्टेटमेंट ही लिख दे रहे हैं कि हम जानते हैं कि वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार यह हुआ कि जो हमारा रेखा गुजर रहा है वो कहाँ है? जो स्पर्श बिंदु है यहाँ से जो हमारा रेखा गुजर रहा है त्रिज्या पर क्या है? यहाँ पर लंब है। लंब का मतलब यह होता है कि वहां पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इसके अनुसार क्या हुआ? जो हमारा यहाँ पर P है, यहाँ पर हमने ये मान रखा है, यहाँ पर P होगा कि जो हमारा PQ रेखा है वो किस पे लंब है? हमारा AB पे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या लिखेंगे हम? PQ लंब है किस पे? AB पर। हमारा PQ कहाँ लंब है? AB पर। अब देखिए PQ तो लंब हमारा है ही AB पर, लेकिन जो यहाँ से जो यहाँ तक हमारा वृत्त का त्रिज्या है, इसी रेखा में जो PQ रेखा है उसी में हमारा वृत्त का त्रिज्या भी शामिल है, और जो हमारा केंद्र है वो वृत्त का जो केंद्र है वो भी शामिल है। तो लिखेंगे चूंकि PQ रेखा में वृत्त की त्रिज्या शामिल है। अब वृत्त के तो त्रिज्या शामिल है, इसके साथ क्या है? ये जो हमारा वृत्त है इसका जो केंद्र ओ है वो भी शामिल है। तो उसको भी लिख लेंगे तथा वृत्त का केंद्र ओ भी शामिल है। अब देखिए जब हम पहले ही इस स्टेटमेंट के अनुसार बोल रहा है कि जो वृत्त जो यहाँ पर हमारा स्पर्श रेखा है, स्पर्श बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु से जो रेखा गुजरती है त्रिज्या पर लंब होती है। तो जब यही बोला कि यही हमारा त्रिज्या से होकर गुजरता है और केंद्र भी शामिल है, तो ये तो यहाँ पर लंब है, और जब लंब है तो वृत्त के केंद्र से गुजरेगा है। तो इसके अनुसार हम क्या करेंगे कि ये हो गया, इसलिए अब क्या करेंगे? इस पूरा स्टेटमेंट को हम लिख देंगे। यहां तक हो गया ना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? पूरा स्टेटमेंट को लिख देंगे। तो चलिए यहां से लिख देते हैं। इसलिए स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर
खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। प्रूव्ड हो गया। आप चाहे तो इसे दूसरे विधि से भी हल कर सकते हैं। चाहे तो मान लीजिए ये एक दूसरा विधि है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा है एक हमने विरोधाभास विधि पढ़ा है, जिसमें हम लोग √7 √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करते हैं। उसमें उसी विधि के अनुसार मान लेंगे कि हमारा वृत्त का केंद्र नहीं है, ये कोई और केंद्र है। यहाँ से एक लंब डाल देंगे वृत्त के केंद्र, यहाँ से वृत्त के जो केंद्र है उससे त्रिज्या खींच लेंगे। इसके बाद हम सिद्ध कर देंगे कि ये यहाँ पर लंब है। तो उस विधि से भी हो जाएगा। इसके हल करने के अनेक विधि हमने यही विधि में सबसे छोटा और सबसे आसान लगा, तो हमने इस विधि से हल किया। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब हम सवाल नंबर 6 बना रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 6 बनाएंगे। इसमें बोल रहा है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या बताएं। मान लीजिए हमारा एक वृत्त है, हम इसको अपना एक वृत्त मान ले रहे हैं। एक कोई बिंदु है, वृत्त का ये हमारा सेंटर पॉइंट हो गया। अब बोल रहा है कि एक कोई बिंदु है, यहाँ पर मान लीजिए एक कोई हमारा बिंदु है और ये यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो बोल रहा है कि जो यहाँ पर ए बिंदु है, ए से वृत्त के केंद्र की जो दूरी है कितना है, 5 सेंटीमीटर है। कितना है, 5 सेंटीमीटर। और ये जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, इसको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा की लंबाई कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो हमसे ये पूछ रहा है, ये जो दूरी है इसको हम ओ मान रहे हैं और इसको बी। तो बोला है वृत्त की त्रिज्या बताए, मतलब ओ बी हमें निकालना है। तो अब ध्यान से देखें तो जो वृत्त का स्पर्श रेखा है वो वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस अनुसार ये एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो समकोण त्रिभुज हो गया जिसकी ये हमारा लंबाई हो गया और ये हमारा कर्ण हो गया। तो इसके अनुसार ये हमारा आधार निकालना है। यही आधार वृत्त का त्रिज्या भी है। तो चलिए, बहुत आसानी सवाल है, इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। चलिए वही सूत्र हम लिखते हैं। लिखेंगे कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब का होल स्क्वायर प्लस में आधार का होल स्क्वायर। अब देखिए हमें क्या निकालना है, आधार निकालना है। तो इसी सूत्र से क्या करेंगे, हम लंब को इधर लेके चलेंगे तो हमारा आधार निकल जाएगा। तो इसके अनुसार यहाँ पर चाहे तो आप इस सूत्र पर भी बैठा सकते हैं, सभी मान को बैठाइए, आधार का मान निकल जाएगा। लेकिन हम उसको अलग कर ले रहे हैं। तो आधार का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, कर्ण का होल स्क्वायर माइनस लंब का होल स्क्वायर। अब देखिए आधार हमारा क्या है, ओबी है, यहां पर लिखेंगे ओबी का होल स्क्वायर बराबर कर्ण क्या है हमारा, ओ ए है, तो ओ ए का होल स्क्वायर लिखेंगे माइनस लंब क्या है, ए बी है, तो हम ए बी का होल स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए हमारा ओबी का मान निकालना है। ओ ए का मान कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर, और ए बी का मान कितना दे रखा है, 4 सेंटीमीटर। तो चलिए उन्हीं मानों को इसमें हम पुट करेंगे। तो ओबी तो हमारा निकालना है, तो इसको ऐसे ही हम उतार देंगे। ओ ए कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 5 का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस ए बी कितना है, 4 है, तो यहाँ पर 4 का हम होल स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए ओ बी, आपको पता है कि जब इधर का स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो इसको क्या करेंगे, हम रूट में लिख देंगे। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, अंडर रूट 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। आप चलिए इसको एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, इसको भी 5 का स्क्वायर लिख दे रहे हैं माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ओ बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16। तो ओ बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 9। और 9 कितने का वर्ग होता है, 9 क्या होता है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 गुना 3। तो जब 2 3 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारा ओबी कितना हो जाएगा, ओबी बराबर 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा।
तो इस प्रकार हमें ओबी की लंबाई कितनी मिल गई 3 सेंटीमीटर, और यही हमारा उत्तर है। तो ये सवाल नंबर 6 था। अब सवाल हम 7 बना रहे हैं। अब हम सवाल नंबर 7 बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सवाल नंबर 7 पढ़ेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे। इसमें बोल रहा है दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय का मतलब क्या होता है, एक ही केंद्र से दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, मतलब दो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। देखिए हमने दो वृत्त बनाया है जिसका केंद्र ओ है। एक जो छोटा वाला वृत्त है इसका त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, और जो हमारा बड़ा वाला वृत्त है उसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें। बड़ा वृत्त का उस जीवा की लंबाई हमें ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो देखिए ये एक बीसी जो हमारा है वो क्या हो गया, इस बड़े वृत्त का एक जीवा हो गया है बीसी, और छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करते हुए आ रही है। ये वाला बीसी जो रेखा है क्या है, बड़े वृत्त के लिए एक जीवा है, और जो छोटा वाला वृत्त है उस पर ए बिंदु पर स्पर्श करते हुए गुजर रही है। तो हमें बीसी का ही लंबाई ज्ञात करना है। तो देखिए जब हमने ऐसा फिगर बनाया तो देखिए आप यहाँ पर ये जो यहाँ पर स्पर्श करता है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें इस केंद्र से जितना यहाँ से जो स्पर्श बिंदु है वहां से जितना इतना दूरी यहाँ का है, यहीं से इतना दूरी भी इतना यहाँ का होगा, तो दोनों दूरी बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से या इधर का आप दूरी ज्ञात कर लीजिए या इधर का दूरी ज्ञात कर लीजिए। अगर एक कोई दूरी हमें मिल जाएगा तो उसमें हम 2 से गुणा करके बीसी का लंबाई निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो हम ये बड़ा वाला वृत्त त्रिज्या है वो भी 5 सेंटीमीटर लंबा है, और छोटे वाला का 3 सेंटीमीटर, एक बड़े आकार का है। तो हम क्या करेंगे ना कि देखिए एक समकोण त्रिभुज हमारा बन गया BOA अगर लेकर चलेंगे तो हमें AB का लंबाई पता चल जाएगा, और जब AB का लंबाई पता चल जाएगा तो हमारा BC का भी लंबाई पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB निकालेंगे। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से किस त्रिभुज में, त्रिभुज AOB में, AOB में। तो हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, लंब निकालना है। इसमें लंब का काम क्या कर रहा है, AB, स्पर्श रेखा जो AB है वही लंब का काम कर रहा है। तो लंब को छोड़ के आधार को इधर लेके चले आएंगे तो हमारा लंब बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए आपको पता है कि यहां से जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, रूट चढ़ता है। तो लंब हमारा क्या है, AB है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम AB। अब इसको हम स्क्वायर को हटा रहे हैं, इधर डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, रूट चढ़ा रहे हैं। इस स्क्वायर के बदल में इधर क्या होगा, रूट चढ़ जाएगा। कर्ण हमारा क्या है, OB है, तो लिखिएगा हम OB का होल स्क्वायर माइनस आधार क्या है, OA है, तो OA का होल स्क्वायर। देखिए जो हमारा AB है लंबाई है, जो इधर का स्क्वायर है जब इसको हम हटाए तो इधर क्या हो गया, रूट चढ़ गया। कर्ण हमारा OB है, आधार हमारा OA है। तो अब देखिए AB हमें निकालना है, तो AB को हम ऐसे ही लिख देंगे बराबर, अब अंडर रूट OB बड़ा वृत्त का त्रिज्या है कितना है, 5 सेंटीमीटर है, तो इसको हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, और OA छोटे वृत्त का त्रिज्या है, तो छोटे वृत्त का त्रिज्या कितना दे रखा है, 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर देंगे। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, AB बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। तो AB बराबर हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16। तो AB बराबर 16 कितने का वर्ग होता है, इसको हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, और जब 4 गुना 4 लिख सकते हैं तो AB हमारा क्या हो जाएगा, अंतर 2 4 है तो 1 4 बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा स्पर्श रेखा जो AB है वो हो गया, यहां से यहां तक का दूरी हमारा कितना मिल गया, 4 मिल गया। तो इस बिंदु से, स्पर्श बिंदु से जितना इधर लंबाई है उतना ही इधर लंबाई है,
तो क्या करेंगे, बीसी का मान निकालने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बीसी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना ए बी, या 2 गुना ए बी लिखे हैं, अच्छा है ए बी प्लस ए सी लिखे हैं। तो चूंकि दोनों बराबर है तो क्या करेंगे हम, 2 गुना ए बी का मान हमारा कितना रखा है 4, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे। तो बीसी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 4 दूना 8 सेंटीमीटर। और यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। जो बड़े वृत्त की जीवा है बीसी, उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये सवाल में हमारे साथ था। तो अब सवाल नंबर हम 8 बना रहे हैं, थोड़ी सी रफ कर लें। अब हम सवाल नंबर 8 बनाएंगे, जिसमें दे रखा है कि एक वृत्त के परिगत माने एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी का निर्माण किया गया है। परिगत मतलब कि वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज एबीसीडी बनाया गया है, ए बी सी और डी खींचा गया। तो सिद्ध करें कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या होगा ए डी प्लस डी सी। तो चलिए ये क्या है, ये सब के सब क्या है, हमारा ए बी क्या है, इस वृत्त पर स्पर्श कर रही है, तो ये स्पर्श रेखा हो गया। बीसी भी क्या है, स्पर्श रेखा हो गया। क्यू हमारा क्या हो गया, स्पर्श बिंदु। यहाँ पर स्पर्श बिंदु आर है और यहाँ पर स्पर्श बिंदु एस है। और डीसी क्या है, हमारा स्पर्श भुजा है, स्पर्श रेखा। और एडी स्पर्श रेखा है। तो हमें पता है कि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, जो एपी है, एपी वो किसके बराबर होगा, एएस के बराबर होगा। जब स्पर्श रेखाएं बराबर है तो हम इतना के बराबर इतना करें, अच्छा इतना के बराबर इतना करें, किसी के बराबर कोई कर सकते हैं क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर एपी, एपी बराबर क्या लिखेंगे हम, एएस, एएस। अच्छा ऐसे ही लिखेंगे बीपी, नहीं बी क्यू लिखेंगे, बी क्यू बराबर क्या होगा बीपी, बीपी। अब यहां दिए क्या लिखेंगे, सी आर, सी आर बराबर क्या लिखेंगे सी क्यू, सी क्यू। अब यहां आते हैं क्या लिखेंगे डी आर, डी आर बराबर क्या लिखेंगे डी एस, डी आर बराबर क्या होगा हमारा डी एस। सभी को हमने बराबर कर दिया। अब क्या करेंगे हम, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे, इसको समीकरण 3 मान लेंगे और ये हमारा समीकरण 4 हो जाएगा। अब देखिए हमने ये बराबर क्यों किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है, स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। अब क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को हम जोड़ देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2 जोड़ समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4। अब जोड़ेंगे कैसे, तो एलएचएस को एलएचएस की तरफ जोड़ेंगे और आरएचएस को आरएचएस की तरफ जोड़ेंगे। तो चलिए एलएचएस में क्या है हमारा एपी प्लस बीक्यू प्लस सीआर प्लस डीआर, डीआर। और आरएचएस में क्या है एएस प्लस बीपी प्लस सीक्यू प्लस डीएस, ये डीएस। हमने एलएचएस को एक तरफ जोड़ दिया और आरएचएस को एक तरफ। अब देखिए हम एपी को ऐसे ही लिख दे रहे हैं। अब देखिए बीक्यू की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, बीक्यू की जगह पर हम बीपी लिख सकते हैं, क्यों भाई यहाँ पर बीक्यू का जो लंबाई है वो बीपी के बराबर है। तो इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं या इसके बदले में हम इसको लिख सकते हैं। तो हम बीक्यू के बदले में क्या लिखेंगे बीपी लिख देंगे प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेगा हम हमें क्या लाना है सी डी, सी डी। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा बीक्यू का मान क्या है बीपी है। आप चाहे ना तो यहाँ पर बीपी और बीपी बराबर बीक्यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर बीपी बराबर बीक्यू लिखेंगे तो आपको ये चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम तो अब लिख दिए हैं,
चलो इसी पर हम बना देते हैं। तो बी क्यू का मान हमारा बीपी के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, एक रेखा चाहिए। तो ये रेखा कब बनेगी, जब एपी और बीपी मिलेगा तब हमारा एबी एक रेखा बनेगा, स्पर्श रेखा। तो हमारा यहाँ पर बीक्यू है, तो बीक्यू से तो कोई रेखा बनेगा नहीं, तो क्या करेंगे हम बीक्यू की जगह पर बीपी लिखेंगे। तो हमने बीक्यू की जगह पर क्या लिखा, बीपी लिखा। अब सी आर प्लस डी आर, देखिए सी आर प्लस डी आर मिलकर क्या रेखा बना रहा है, सीडी बना रहा है। यहाँ पर सीडी लिख दीजिए। अब आप बराबर आ जाइए इधर ए एस प्लस, अब एस के साथ में कौन सा रेखा रहेगा तो बनेगा, तो ए एस हम ऐसे ही उतार दे रहे हैं प्लस। अब देखिए ए एस के साथ में ये रेखा पूरा करने के लिए, एडी रेखा पूरा करने के लिए ए एस के साथ में हमें क्या चाहिए, डी एस। तो देखिए यहाँ पर डी एस पड़ा है, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेके चले जाएंगे डी एस प्लस। अब देखिए हमारा क्या है, एक सी क्यू है, यहाँ पर सी क्यू है ना, तो इसको हम सी क्यू लिख लेंगे प्लस। अब देखिए बीपी, वही बोला ना यहाँ पर बीपी, यहाँ पर जो हमारा बीपी लिखा गया है यहाँ पर बीक्यू हम लिख सकते हैं, क्योंकि बीपी और बीक्यू बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बीपी की जगह पर क्या लिख देंगे, बी क्यू। क्यों लिखेंगे, क्योंकि अगर बीक्यू हम लिखते हैं तो एक हमें सीबी स्पर्श रेखा मिल जाएगा, इसीलिए। अब देखिए एपी और बीपी, एपी और बीपी मिलकर कौन सा रेखा बना रहा है, एबी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एबी प्लस, ये ऑलरेडी सीडी बना हुआ है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, बराबर ए एस प्लस डी एस। ए एस प्लस डी एस मिलकर क्या बना रहा है, एडी बना रहा है, तो इसको लिख दीजिए एडी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। सी क्यू प्लस बी क्यू मिलकर कौन सा रेखा बना रहा है, बीसी बना रहा है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, बीसी। और हमें सिद्ध क्या करना था, यही, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। इस प्रकार हमें यह हमारा सिद्ध हो गया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए अब इसको रफ करते हैं और सवाल नंबर हम अगला बनाते हैं। अब हम सवाल नंबर 9 बनाएंगे। तो 9 में सवाल नंबर बड़ा है, इसलिए हमने इस बोर्ड पर नहीं लिखा है, क्योंकि भर जाएगा तो फिर सवाल बनाने में हमें दिक्कत होगा। चलिए हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप भी अपने सामने बुक लेके बैठ जाइए। इसमें बोल रहा है कि एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समानांतर स्पर्श रेखाएं हैं। एक्स एक्स और ये कौन सा है, वाई, ये हमारा वाई है। एक्स वाई जो है एक स्पर्श रेखा है, एक एक्स डैश और वाई डैश, ये वाई डैश स्पर्श रेखा है। ये दो स्पर्श रेखाएं समानांतर है, किसी वृत्त की दो स्पर्श रेखाएं समानांतर है। स्पर्श बिंदु सी, स्पर्श बिंदु हमारा सी कहाँ है, यहाँ पर स्पर्श रेखा ए बी, जो ए बी रेखा है उसको एक्स डैश से एक वाई डैश पर बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। तो हमें सिद्ध करना है कि ए ओ बी बराबर कितना होता है, 90 डिग्री। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए हमें क्या सिद्ध करना है, ए ओ बी बराबर ये जो पूरा कोण है कितना होगा, 90 डिग्री। तो हम इसको पूरा करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से एक हम यहां लंब डालेंगे सी पर। अब ये हमारा 4 भागों में बट गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर रचना करेंगे। रचना में हमने क्या करा, ओ से सी को जोड़ दिया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओ से सी को जोड़ दिया। अब इसको क्या करेंगे, हम प्रूफ करेंगे। कैसे, देखिए अब यहाँ पर अगर देखिए आप, तो ये हमारा 4 भागों में बट गया है। अगर इसको हम कोण 1 मान लें, इसको कोण 2 मान लें, इसको कोण 3 और इसको कोण 4 मान लें, तो ये हमारा 4 कोण में बटा गया है, बट गया ना। एक अलग कोण बना रहा है, ये एक अलग है, ये एक अलग है और ये एक अलग है। हमें सिद्ध क्या करना है कि कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे इसमें से किसी 2 त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने से हमें ये होगा कि दोनों कोण बराबर हो जाएगा। और जब दोनों कोण बराबर हो जाएगा, ये वाला उसी प्रकार ये भी बराबर हो जाएगा। तो हमें पता है कि अर्धवृत्त के कोण, अर्धवृत्त पर जितने कोण बनते हैं उसका मान कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब यहाँ पर टोटल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो सबसे पहले हम 2 त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। आप चाहे तो इधर का 2 त्रिभुज ले लें या इधर का 2 त्रिभुज ले लें। तो हम इधर का 2 त्रिभुज लेकर चलते हैं। तो लिखेंगे हम त्रिभुज पी ए ओ,
PAO तथा त्रिभुज CAO, त्रिभुज CAO में हम क्या करेंगे, अब इन दोनों त्रिभुज को सर्वांग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये PA जो रेखा है, AP रेखा, वो क्या है, इस वृत्त के लिए स्पर्श रेखा है, और AC रेखा है वो भी क्या है, स्पर्श रेखा है। तो हमें दो रेखाएं बराबर मिल गई, तो हम लिखेंगे यहाँ पर AP बराबर AC। ये कैसी रेखाएं हैं, तो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं, ये हमारा स्पर्श रेखा है। अब देखिए, और इसमें क्या दिख रहा है, OP जो है OC के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों वृत्त का त्रिज्या है। यहां पर लिखेंगे हम OP बराबर OC। क्यों, यहां पर लिखेंगे वृत्त की त्रिज्याएं, वृत्त की त्रिज्याएं हो गई। हमें दो भुजा बराबर मिल गया, और एक कोई कोण मिल जाए या भुजा मिल जाए तो हमारा त्रिभुज सर्वांग सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, इसमें एक OA रेखा है, वो क्या है, दोनों में शामिल है। तो OA हमारा क्या हो जाएगा, OA बराबर OA। यह क्या हो गया हमारा, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ का क्या मतलब होता है, जो कि दोनों में शामिल हो, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीन भुजा हमारा बराबर हो गया, तो क्या हम लिखेंगे, एस एस एस, सर्वांग समता से, सर्वांग समता से हमारा त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज CAO, ये दोनों त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। और जब सर्वांगसम हो गया तो आप लोग को पता है कि सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है तथा संगत कोण बराबर होते हैं। तो संगत कोण हमारा कौन सा है, कोण 1 बराबर कोण 2। ये दोनों कोण बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, तो CP CT से। अच्छा, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण बराबर होते हैं। जब कोण 1 हमारा कोण 2 के बराबर हो गया, इसी प्रकार अगर हम इसको लेकर चले, इन दोनों को त्रिभुज को, तो कोण 3 बराबर कोण हमारा 4 हो जाएगा। तो हम इसको सिद्ध नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसी प्रकार लिख देंगे इसको, इसी प्रकार। अब इसी प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, कोण 4। कोण 3 बराबर कोण हमारा 4 हो गया। चलिए, अब हमारा सवाल बन गया। अब यहाँ पर हम देखिए लिखते हैं। अब हम लिखेंगे कि हमें पता है कि किसी रेखा का एक तरफ कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो अगर हम PQ को रेखा मान लें तो इधर कितने का कोण बनेगा, ये टोटल, ये जो हमारा टोटल कोण बन रहा है, इन सब का जो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। कितना हो गया, 180 डिग्री। अब देखिए, हमें किसका मान निकालना है, 90 डिग्री। कोण 2 और कोण 3 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि कोण 1 को कोण 2 के रूप में बदल देंगे और कोण 4 को कोण 3 के रूप में बदल देंगे। क्यों बदल देंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या रखा है, कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 है। तो हम 1 की जगह पर 2 लिख सकते हैं और 4 की जगह पर 3 लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर वही काम करेंगे। कोण 1 की जगह पर क्या लिखेंगे, कोण 2 प्लस कोण 2 को कोण 2 ऐसे ही छोड़ दीजिए, प्लस कोण 3, तो पहले से हमारा कोण 3 है। अब कोण 4 की जगह पर क्या लिख देंगे हम, कोण 4 की जगह पर क्या लिखेंगे हम, कोण 3। यहाँ पर कोण 3 लिख देंगे। अब बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 डिग्री। क्यों भाई, तो चूंकि लिख देंगे कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2 कोण 2 है, लिख देंगे 2 कोण 2 प्लस 2 कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो इधर गुना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा हो जाएगा। तो लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 180 बटा में 2। अब 180 में 2 से भागा करेंगे तो क्या होगा, 90 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। अब देखिए हम इसका आंसर कहाँ लिखे हैं, कोण 2 और कोण 3 मिलकर कौन सा त्रिभुज का निर्माण कर रहा है, AOB। कोण 2 और कोण 3 को मिला रहे हैं तो यही कोण बन रहा है ना, AOB।
इसलिए यहाँ पर लिख देंगे हम, चलिए यहीं पर लिख देते हैं हम, इसलिए लिखेंगे कोण ए ओ बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री। और हमें यही प्रूव करना था, हमने सिद्ध कर दिया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम सवाल नंबर 10 बनाएंगे। इसमें दे रखा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण। ये दो हमारा क्या हो गया, ये एक बाह्य बिंदु हो गया। अब वृत्त की दो स्पर्श रेखा कौन हो गया, ए बी और ए सी को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण संपूरक होता है। मतलब ये हुआ कि जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा, ये वाला और ये वाला दोनों मिलकर 180 डिग्री बन रहा है। हमें यही सिद्ध करना है। अच्छा, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे हमें सिद्ध करना है कि इस कोण का मान और इस कोण का मान मिलाकर कितना होगा 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे ये हमारा कोण 1 है और ये हमारा कोण 2 है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें सिद्ध करना है कि कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना होगा 180 डिग्री। चलिए इसको हम प्रूफ करते हैं। देखिए हमें पता है कि कोई भी स्पर्श रेखा वृत्त के साथ कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और वृत्त के केंद्र से जो परिधि पर लंब होता है, जो वृत्त का जो त्रिज्या होता है वो परिधि पर क्या होता है, लंब होता है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा और ये भी हमारा 90 डिग्री का कोण हो जाएगा। तो हमें दो कोण तो मिल गया 90 डिग्री 90 डिग्री। हमें और ये दोनों कोण निकालना है। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे कोण बी बराबर क्या होगा 90 डिग्री और कोण सी बराबर भी क्या होगा 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, तो लिखेंगे स्पर्श रेखाएं वृत्त के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है, हमें पता है। अब देखिए, तो अब तो हमें दो मान मिल गया ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहां पर हम जानते हैं कि अब ये एक हमारा चतुर्भुज है। देखिए ए बी ओ सी एक हमारा चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का जो कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे, हम लोग जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। चलिए हमारा कौन कौन सा कोण है, तो कोण ए है प्लस कोण बी प्लस कोण ओ प्लस कोण सी बराबर कितना है 360 डिग्री। और कोण ए का मान हमारा कितना है, कोण 1 है, कोण 1 लिखे, या आप इसे चाहे तो ए भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद कोण बी क्या हमारा है 90 डिग्री है। कहां से, तो यहां से, प्लस कोण ओ का मान क्या है हमारा, कोण 2 है, प्लस कोण सी क्या है हमारा 90 डिग्री है, बराबर कितना है टोटल 360 डिग्री। अब कोण 1 कोण 2 तो हमें पता नहीं है, तो इसको ऐसे लिख देंगे, कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर प्लस होगा ना, प्लस 90 कितना होगा 180 डिग्री बराबर कितना होगा 360। अब लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 360 माइनस, अब इधर का प्लस इधर जाएगा तो क्या होगा माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे 180। तो कितना होगा, हो गया हमारा कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर कितना हो जाएगा 360 में से 180 घटेगा तो 180 ही होगा। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार हमने ये 10 नंबर सवाल को सिद्ध किया। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज का हम वीडियो यहीं पर रुकते हैं और अगले पार्ट में हम इस चैप्टर के जितने भी सवाल बचे हैं उसको हल करेंगे। चलिए आप लोग हमारे साथ इतना देर जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।